फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि मशीन लैंग्वेज मतलब लैंग्वेजेस की पांचों जनरेशन के बारे में किस टाइप से लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता गया। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज का मान लो अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर का यूज़ किया गया। इसमें इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर में क्या होता था, हमको सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज में आंसर मतलब कोडिंग करनी है और जो होते हैं एक मिनट ट्रांस कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ये क्या करते हैं, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं और मशीन लैंग्वेज में जो कंप्यूटर आंसर करता है उनको हमको लैंग्वेजेस में हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देते हैं। लेकिन उससे पहले असेंबली लैंग्वेज भी यूज़ होती थी हाई लेवल लैंग्वेज से। लो लेवल लैंग्वेज में तो असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता था, तो उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर नहीं थे, वहाँ पर उसमें असेंबलर का यूज़ किया जाता था। तो ये हम इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर यूज दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड, जो कि सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है एक हाई लेवल लैंग्वेज में जिसको कि मशीन समझ सके, ठीक है। और वाइस वर्सा मीन उसी अब मशीन ने जो आंसर दिया उसको वापस से हमारी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटर। जैसे मान लो मैं और एक कोई तमिलनाडु का व्यक्ति है जिसको मान लो मेरे को हिंदी आती है, उसको तमिल आती है। अब वो तमिल में बोलेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा और मैं हिंदी में बोलूँगी तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो अब इसके लिए क्या ऑप्शन है कि हम एक ऐसा कॉमन व्यक्ति खड़ा कर लेते हैं जिसको तमिल भी आती है और हिंदी भी आती है। हिंदी वाले की पहले वो बात सुनता है, वो तमिल वाले को समझाता है, फिर तमिल वाला जो आंसर करता है वो हिंदी वाले को समझाता है। तो यही काम होता है ट्रांसलेटर का। जो कम हमने कहा वो मशीन को समझा दिया, जो मशीन ने आंसर दिया वो हमको समझा दिया। तो ये काम किसका होता है, ट्रांसलेटर का। तो ये तीन टाइप के ट्रांसलेटर्स आए। लो लेवल लैंग्वेजेस में असेंबलर का यूज़ किया गया और हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। तो असेंबलर क्या होता है, एक कंप्यूटर ट्रांसलेटर होता है विच इज़ यूज टू ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ट्रांसलेटेड प्रोग्राम जो आपने ट्रांसलेट कर दिया असेंबलर ने, अब वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब वो क्या बन जाता है, सोर्स प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। असेंबलर चेक करता है हर इंस्ट्रक्शन को फॉर इट्स करेक्टिवनेस, कि ये करेक्ट है या नहीं है, एंड जनरेट्स डायग्नोस्टिक मैसेज। और अगर उसे कोई एरर मिलती है तो वो क्या करता है, आपको एक मैसेज डिस्प्ले कर देता है। इफ़ देयर आर मिस्टेकन इन द प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम में आपने कोई भी मिस्टेक लिखी है, मतलब उसको अगर मशीन लैंग्वेज में डाटा ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आ रही है तो वो आपको आंसर्स जनरेट करेगा कि आपके प्रोग्राम में कहीं कोई गलती है, पहले आप उसको फाइंड आउट कीजिए, तभी मैं इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाऊँगा। जस्ट लाइक दिस कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पहले सारे प्रोग्राम को स्कैन करता है, एक बार में पूरे प्रोग्राम को आपको रीड करता है, चेक करता है स्टेटमेंट वाइज फॉर एन सिंटैक्स एरर दैट इट में हैव, कि आपके प्रोग्राम में कहीं कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि गलती होगी तो वो मशीन लैंग्वेज में सही कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये आपके पूरे इस प्रोग्राम को एक बार में ही स्कैन कर लेता है और आपको एरर देखता है कि कोई एरर तो नहीं है। आफ्टर स्कैनिंग, जब ये स्कैनिंग कर लेता है, इट रिपोर्ट्स एंड द सिंटैक्स एरर इफ़ देयर आर, दिस इज़ नोन एज डायग्नोस्टिक्स। इसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक्स, मतलब स्कैनिंग के बाद ये बताना कि आपके प्रोग्राम में क्या एरर है, इसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक, डायग्नोस करना। आफ्टर ऑल द सिंटैक्स एरर हैव बीन रिमूव, जब आपके सिंटैक्स की सारी एरर्स रिमूव्ड हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। जो हमने लिखा वो सोर्स प्रोग्राम और जो ट्रांसलेट करने के बाद मशीन को बताया गया वो हो जाता है ऑब्जेक्ट कोड। दिस ऑब्जेक्ट कोड इज़ द एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, ये ऑब्जेक्ट कोड किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। लैंग्वेज जो कि यूज़ करती हैं कंपाइलर वो कौन सी हैं, C++, जावा एट्सेट्रा, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम क्या करती हैं, कंपाइलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में अपने डाटा को कन्वर्ट करती हैं। अब आता है इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप रीड करता है और उनकी एरर्स फाइंड आउट करता है। एन इंटरप्रेटर इज़ अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट्स स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, जो कि ट्रांसलेट करता है स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोग्राम को किस में, मशीन लैंग्वेज में। सेम वर्क है कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का, दोनों का, बट कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड करता है और इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके, ठीक है। इट ट्रांसलेट्स ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम, ये एक बार में केवल एक ही स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है। It reads only one statement of program, translates it and executes it. Then it reads the next
स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। और जब एक प्रोग्राम एक लाइन को ये एग्जीक्यूट कर लेता है तो उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करता है, उसको ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। इस तरीके से इट प्रोसीड्स फर्दर टिल ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रांसलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। जब तक कि सारे स्टेटमेंट्स ट्रांसलेट नहीं हो जाते, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, तब तक ये प्रोसीड करता रहता है। ठीक है। इंटरप्रेटर कौन सी लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता है? बेसिक, एल्गोल 60 एंड फोर्ट्रन में। ठीक है। अब अगर डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड एन इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या अंतर होता है? सबसे पहला तो यही कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में स्कैन करता है और उसको फिर ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, और जबकि इंटरप्रेटर वन बाई वन एक एक स्टेटमेंट करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है, उसको कन्वर्ट करती है। कन्वर्ट द एंटायर प्रोग्राम टू मशीन कोड, पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। व्हेन ऑल द सिंटैक्स आर रिमूव्ड एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस, जब सिंटैक्स एरर सारी, मतलब जो भी आपने उसमें अपने स्टेटमेंट्स में जो भी एरर्स हैं, जब वो रिमूव हो जाती हैं उसके बाद ही एग्जीक्यूशन होता है। जबकि इंटरप्रेटर में ईच टाइम द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट एवरी लाइन इज चेक्ड फॉर सिंटैक्स एरर एंड देन कन्वर्ट टू इक्विवेलेंट मशीन कोड। ये एक एक लाइन करके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता जाता है और वो एग्जीक्यूट होता जाता है। स्लो फॉर डिबगिंग, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, धीमे धीमे करता है, क्योंकि ये एक बार में इकट्ठा करता है, ये धीरे धीरे करके कर रहा है, एक एक स्टेप करके, तो इसमें फास्ट डिबगिंग होती है। डिबगिंग मीन्स एरर को फाइंड आउट करना, रिमूव करना। एग्जीक्यूशन टाइम इज़ लेस, इसमें एग्जीक्यूशन में कम समय लगता है और इसमें एग्जीक्यूशन में ज़्यादा समय लगता है। और इसी के साथ आपका आज का ये ट्रांसलेटर टॉपिक हमारा एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।